साथ जुड़ गए हैं तो उन्हीं से ट्रेड लेंगे। राजेश सातपुते आपको बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस हैं और शरद अवस्थी तो हैं ही, जो आपको बताने वाले हैं कि आज मिड कैप फंडा के तौर पर इन्हें क्या पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पालविया जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो अगेन वीकनेस की तरफ ही ट्रेड करेंगे और उसमें हमें लगता है आरईसी पीएफसी दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। आरईसी के पुट पे फोकस है। आरईसी में हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, तो 490 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16 रुपये 50 पैसे के आसपास। ये पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। एंड डाउन साइड में इस पुट के जो टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब 24 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस पुट ऑप्शन का करीब 12 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है आरईसी का ये फॉल 485 480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, इसलिए यहाँ पे 490 के पुट के थ्रू इसको डाउन मूव को प्ले किया जा सकता है। ओके, 490 का पुट राजेश पालवे जी की तरफ से आता हुआ। राजेश सतपुते के पास चलते हैं अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी बताइए आपके पिक। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है एलटीआई माइंट्री पे। मुझे लगता है कि एलटीआई माइंट्री जिस तरह 6240 6200 इस क्लस्टर को मेंटेन कर रहा है, तब तक यहाँ पे बाय का ट्रेड बनेगा। इसका टारगेट जो बनेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग है, मुझे लगता है कम से कम 6400 तक का एक बड़ा स्विंग मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो इट्स अ बाय इन एलटीआई माइंट्री अबाउट 6240 6250 ऑड लेवल। स्टॉप लॉस विल बी एट 6220 और टारगेट 6400। ओके, एलटीआई माइंट्री 6270 ये वो स्टॉक है जो कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल्स में मूविंग एवरेज से पुल बैक दे रहा है। मानस के पास चलते हैं आज के चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए अंबुजा पे एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि अंबुजा का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने फाइनली कंसोलिडेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। तो अंबुजा के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 602 रुपए के स्टॉप लॉस से अंबुजा के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 570 रुपए के अंबुजा के फ्यूचर के टारगेट रहेंगे। अगर चाहे तो 580 वाला पुट ऑप्शन जो 12-13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 22 रुपए के टारगेट। तो अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स यहाँ पर एक एक ट्रेड मानस की तरफ से। अब शरद जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए क्या क्या ट्रेड पे किया आपने, क्या क्या इन्वेस्टमेंट बेट लेंगे? आज का जो मिड कैप फंडा है वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कंपनी। बैंक देश का सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है। करीब 700 ब्रांचेस हैं, जहाँ तमिलनाडु में कंसंट्रेशन ज़्यादा है 412। बाकी ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा फोकस है। ज़्यादातर ब्रांचेस उसी एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये रीजन्स अभी भी अनटैप्ड हैं। इस साल भी बैंक की योजना है लगभग 50 नए ब्रांचेस खोलने की। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 0.9 के प्राइस टू बुक पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। हमारा ये मानना है कि 65-70 रुपए की सालाना अर्निंग्स बैंक आसानी से रिपोर्ट कर लेगा। तो और रिटर्न रेशियोज वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है। GNPA 1.5% के आसपास, नेट NPA 0.85% के आसपास, कैपिटल एडिक्वेसी 29% के आसपास। तो मुझे लगता है नए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जो साउथ के बियॉन्ड बैंक एक्सपैंड कर रहा है उसका लगातार उनको फायदा मिलना चाहिए। एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे एक इंडक्शन ड्यू था, वो ऑलरेडी हो गया है। तो हमारा ये मानना है कि 1 से 1.5 का प्राइस टू बुक आसानी से मिलना चाहिए। तो अगर एक टाइम प्राइस टू बुक भी मिलता है तो हमारे हिसाब से 600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ओके चलिए मैं एक बार